हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएमईआर फार्मेसिस्ट के बारे में। कैसे हम लोग फॉर्म भर सकते हैं डीएमईआर फार्मेसिस्ट का, वो लोग हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो डीएमईआर फार्मेसिस्ट का है, सबसे पहले तो इसकी डेट की अगर बात करूं तो 19 जून से लेकर 9 जुलाई तक जो है तो इसकी डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग करने के लिए। देन उसके बाद में जो आपका फार्मासिस्ट का जो नोटिफिकेशन नंबर है, वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं। औषध निर्माता जो 90 नंबर का जो है तो यहाँ पे पोजीशन है, उसमें आपका 260 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। और आपका जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा 29,200 से लेकर 92,300, ये जो आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है लेवल 5 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको फॉर्म भरना है, वो यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट पे जाके जो है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोगों को फॉर्म फिल करना है और डिटेल कैसे भरनी है, सब सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, देखते रहे वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीएमईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है नोटिस बोर्ड पे, तो आपको फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग एडवर्टाइजमेंट जो है तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी इस पे रजिस्टर कर चुके हो तो आपको यहाँ पे जस्ट लॉगिन करना है। अदरवाइज आप अगर न्यू कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल जो है तो फिल करनी है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का जो है तो पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन को क्लोज करना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल जो है तो इंटर करनी है। जैसे आपका कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये है तो इंटर करना है। और उसके बाद में आता है हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपने आपका नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नाम सिलेक्ट करते हैं यस, तो आपको यहाँ पे आपका जो न्यू नेम है, जो चेंज नेम है, आपको यहाँ पे इंटर करना है, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करेंगे। देन आपका फादर नेम, मदर नेम। देन उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ सिलेक्ट करना है। देन जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है। जो आपका रनिंग मोबाइल नंबर है आपके पास में, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। अल्टरनेट फोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर हो तो वो इंटर करेंगे। देन आपका ईमेल एड्रेस है, जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे। देन मेट्रिकुलेशन रोल नंबर, जो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में आता है आपका मेट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर। तो जिस ईयर में आपने आपका मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड जो है तो आपने पास किया है, तो आपको ईयर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में आता है आपका टेस्ट सेंटर। सो आप जो भी टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसका सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र के बहुत सारे सिटीज के नाम है, जो भी आपको प्रिफर लगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जो है तो सिटी का अलॉटमेंट होगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। अगर इसमें यहाँ पे दे हुआ है नोटिस में, अगर आपको कोई प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर सिटी नहीं मिलती सेंटर, तो आपका जो नियरेस्ट, जो भी आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके नियरेस्ट जो भी रहेगा सेंटर, आपको उसके अकॉर्डिंग वो जो है तो मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें फिल करनी है। देन जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंटर करने के लिए। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, और जो भी कैप्चा में आपका जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो जैसे हम वेरीफाई करेंगे, अपने को यहाँ पे एक आईडी शो करेगा जो अपने को नोट करने की है। ठीक है, तो ये सब हो जाने के बाद में आपको फिर से लॉगिन करना है, अदरवाइज आप क्लोज करके डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल। सबमिट करने के बाद में इस टाइप में आपका जो है तो इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको बिफोर अप्लाइंग आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट, आपने एडवर्टाइजमेंट रीड की है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, फार्मासिस्ट। तो अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है अगर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपका जो है तो फार्मासिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन फार्मासिस्ट अगर आप सिलेक्ट करते हैं, आपका पोस्ट कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर और एडवर्टाइजमेंट डेट ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। देन ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो होगा, ये आपको नोट करके रखना है फ्यूचर के लिए, ताकि आप अगर कभी लॉगिन करते हो आपकी आईडी को तो आपके लिए रिमेंबर रहे। ठीक है, देन ये सब डिटेल तो आ जाएंगी। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यस करते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज लिखनी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखने हैं। अगर आप नो सिलेक्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका नेशनलिटी, कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल में।
तो सबसे पहले नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे, आर योर डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो हम यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट आउट ऑफ महाराष्ट्र से डोमिसाइल रखते हैं तो ऐसे कैंडिडेट को इसमें अलाउ नहीं किया गया है, तो हम जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट हो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में आता है आपका कास्ट, तो यहाँ पे आपको आपकी कास्ट सिलेक्ट करना है। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ओबीसी कास्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नॉन क्रीमी के मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, आपको यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी, उसका इशूइंग डेट, मंथ ईयर में, और उसका जो है तो सीरियल नंबर वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे कास्ट है कास्ट कैटेगरी अप्लाइंग फॉर, तो आप किस कास्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी में आप कंसिडर होंगे। तो यहाँ पे मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भी मुझे ओबीसी सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे मैं ओपन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ यहाँ पे मेरे को ओपन जो है तो सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं ओपन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आ रहा है, यानी अदर कास्ट का मुझे डिटेल इंटर नहीं करना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आप यहाँ पे नाम लिखोगे इशूइंग अथॉरिटी का, उसका डेट लिखोगे मंथ ईयर में, उसके बाद में उसका नंबर लिखोगे। सो ये सब होने के बाद में आपको यहाँ पे आता है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। आपकी बॉडी पे अगर कोई भी ऐसा मार्क हो, मोल हो, तिल हो, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है उसको, ठीक है। ये सब होने के बाद में आता है आपका कुछ डिटेल्स है, जैसे कि डू यू हैव पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस पे क्लिक करोगे और आपका पैन कार्ड का नंबर इंटर करना है और आपका नाम उस पर जो भी मेंशन किया हुआ है। ऑल फिर यहाँ पर आया आपका ड्राइविंग लाइसेंस। सो इस टाइप का आपको पूरे जो है तो सिलेक्ट करने हैं जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। और फिर आई वॉलंटरीली सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू स्टैब्लिश माई आइडेंटिटी, तो ये आपका एज अ आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा। और जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ आपके साथ में लेके जाना होगा। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद में आता है आपका एडिशनल डिटेल। तो एडिशनल डिटेल में आपको कैसे फिल करना है देखेंगे अपन। सबसे पहले आपका एक्स सर्विसमैन, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आपने इंडियन आर्मी में जॉब की है, नौकरी की है वहां पर, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपका कब से आप कब तक आपने नौकरी की है तो उसका यहाँ पे आपको ड्यूरेशन लिखना है, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में आता है आपका आर यू एन दिव्यांग एक्स सर्विसमैन, अगर आप कोई हैंडीकैप पर्सन हो, मतलब जिन्होंने हैंडीकैप हो गए, आप नौकरी करते थे इंडियन आर्मी में, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद में आता है आपका, देन आर यू वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप कोई वार्ड हो एक्स सर्विसमैन के, दिव्यांग एक्स सर्विसमैन के, तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करोगे। देन इसके बाद आएगा आर यू आर नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर, अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर के थ्रू नॉमिनेट किए गए हो तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट करना है। सेम स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आपने कोई ऐसा गेम को खेला हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है। आर यू आर फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, और आपका अगर डू यू वांट अ व्हील चेयर सपोर्ट, अगर आपको व्हील चेयर सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करोगे। सो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद है आर यू सन डॉटर ऑफ फार्मर हु हैव कमिटेड सुसाइड, अगर आप कोई आपके फादर ने अगर फार्मर हो, अगर उन्होंने सुसाइड की है, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो मिलता है उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना है, उसकी डेट और उसका सीरियल नंबर। देन आपका है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के आप अगर एम्प्लॉय हो तो आप यस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट करोगे। देन अदर एडिशनल डिटेल में आ जाएगा अपना, आर यू आर प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू आप अफेक्ट हुए हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। देन आर यू आर अर्थ अफेक्टेड, अर्थक्वेक अफेक्टेड, अगर कोई भूकंप से पीड़ित अगर आप हो तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। आर यू हैव एनी डिग्री और डिप्लोमा होल्डर पार्ट टाइम कैंडिडेट, अगर आप कोई पार्ट टाइम कैंडिडेट हो तो आपको यस सिलेक्ट करना, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करोगे। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो अगर आप फुल टाइम आपने वहाँ पे एजुकेशन ली है, मतलब डे स्कॉलर, तो आपको यस सिलेक्ट करना है। सो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं डे स्कॉलर ही होते हैं, तो उनका उस केस में अपन लोग नो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन आता है अपना डू यू वांट टू अप्लाई अंडर ऑर्फन कैटेगरी, अगर आप ऑर्फन ऑर्फन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, आपके कोई माता पिता में से किसी की डेथ हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। देन आर यू आर डिबार्ड फ्रॉम एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, अगर कोई एग्जामिनेशन से आपको डिबार्ड हुआ है तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो।
वेदर एनी एफआईआर क्रिमिनल केसेस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा केस रजिस्टर है तो आपको यस करना है, अगर अदरवाइज नो करना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड डिटेन इन एनी क्रिमिनल केस, और कोई क्रिमिनल केस में अगर आपको पकड़ा गया है, आप कोई अरेस्ट किए गए हो तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन ट्राइड और कन्विक्टेड और एक्विटेड बाय कोर्ट लॉ इन एनी क्रिमिनल केस, तो सेम थिंग उसी तरीके से यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। हैव यू हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस गुड बिहेवियर, अगर आपने कोई ऐसा बॉन्ड साइन किया है कि जिसमें आप कंसेंट दे रहे हो कि आप पीस मेंटेन करके रखोगे, कुछ गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखोगे, तो उस कंडीशन में आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट करना है। Then have you ever been proceeded against by any school, college or university in case of any unfair means, अगर आपने कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कंडक्ट, मिसबिहेवियर कंडक्ट किया हो, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करोगे। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया, अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा केस अगर चालू है तो आप यस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो करोगे। इज देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोर्ट इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी कोर्ट की इंक्वायरी है जो कि पेंडिंग है, तो उस कंडीशन में आप यस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करोगे। सो ये सब फिल करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस डिटेल। सो आप एड्रेस डिटेल जो है, फर्स्ट आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब आपको जो परमानेंट होम है आप उससे अलग रहते हो, मतलब आप स्टूडेंट हो अगर दूसरी सिटी में एजुकेशन ले रहे हो, या फिर आप एम्प्लॉय हो अदर सिटीज़ में रहते हो, तो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस या फिर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप प्रेजेंट हो अभी, तो आपको वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस में लिखना है। एंड जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आपका घर है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम हो तो आपको यस सिलेक्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आपका यहाँ पे एड्रेस लिखना है, कंट्री सिलेक्ट करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड लिखेंगे, सब लिखने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है तो कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो पहली चीज यहाँ पर आती है वो है मेट्रिकुलेशन, 10th स्टैंडर्ड डिटेल, आपका 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना है। आपका बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड, अगर आप सीबीएसई से हो तो आप एनी अदर पे क्लिक करोगे, या फिर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पे क्लिक करोगे। देन आपको यहाँ पे आपका स्कूल नेम इंटर करना है, देन आपका जो भी परसेंटेज था, परसेंटेज फॉर्म में था, ग्रेड में था या सीजीपीए फॉर्म में था, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपको मिले हैं और टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले, आपको टोटल यहाँ पे मेंशन करना है। देन आप आता है आपका इंटरमीडिएट, जो आपका 12th स्टैंडर्ड का डिटेल्स है, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे टोटल। देन उसके बाद में आता है ग्रेजुएशन डिटेल, ग्रेजुएशन में आपका डिग्री आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डिग्री इन फार्मेसी। ओके, सो अगर आप डिग्री इन फार्मेसी कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे डिग्री पे आपका जो भी डिटेल है वो आपको फिल करना है, अदरवाइज आप अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो आप यहाँ पे डिप्लोमा का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब जो है तो इंटर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है डिग्री का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करेंगे। डिग्री सिलेक्ट करने के बाद में इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जो आपका पासिंग ईयर है उसका मंथ एंड ईयर मेंशन करना है। आपका परसेंटेज यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है, परसेंटेज बेस है या फिर ग्रेड आपको मिला है या फिर सीजीपीए फॉर्म में था आपका रिजल्ट, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स, कितने में से कितने आपको मिले वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन यहाँ पे आ जाता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी। सो अगर आप डिप्लोमा प्लस डिग्री होल्डर हो तो आपके लिए डिग्री कंपलसरी नहीं है आपको डिटेल लिखना, आप सिर्फ आपका डिप्लोमा का भी डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे। डिप्लोमा जो है तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन है, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिटेल जो है तो लिखना है यहाँ पर। देन आपका जो भी डिप्लोमा है उसका सेम आपका यहाँ पे नाम आएगा, परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, डिप्लोमा ट्रेनिंग स्टार्टिंग डेट, जो आपका ट्रेनिंग अगर आपने लिया डिप्लोमा के बाद में तो वो इस ट्रेनिंग का आपका स्टार्टिंग डेट, ट्रेनिंग एंड डेट लिखना है, डिप्लोमा ट्रेनिंग ड्यूरेशन ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा उतना ड्यूरेशन। तो 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है डिप्लोमा के बाद में, वो आपका यहाँ पे मेंशन करना है। देन इसके बाद आ जाता है पोस्ट वाइज क्वेश्चन, डू यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट नंबर अंडर द फार्मेसी एक्ट,
अगर आपके पास में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन है तो आप यस करोगे और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखना है, या फिर आपके पास में लाइसेंस है मेडिकल का तो आप मेडिकल का लाइसेंस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा एक्सपीरियंस डिटेल। तो अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया। यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपकी पोजीशन क्या थी, फार्मासिस्ट थे आप या फिर कुछ आपका कुछ टेस्टिंग लैब वगैरह में वर्क करते थे एज अ एनालिस्ट, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपका जो स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, कब से कब तक आपने काम किया, आपका पे स्केल क्या था, वो मेंशन करना है यहाँ पे सीटीसी फॉर्म में आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आ जाएंगी। अगर आपको और कुछ ऐड करना है यहाँ पे तो ऐड करते हैं, जैसे मैं ऐड न्यू रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू रो ओपन हो जाएंगी। ये सीरियल नंबर 1 है आपका। कुछ एक्सपीरियंस, अगर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपके ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ फार्मेसी में वर्क किया है, फिर 1 साल, फिर और 1 साल कोई और फार्मेसी में वर्क किया है, तो आप टोटल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऐड करके। अदरवाइज आपको कंपलसरी नहीं है इस जो डिटेल है इंटर करना एक्सपीरियंस की, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन ये सारे आपको डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। सो यहाँ पे जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट मांग रहा है, यहाँ पे जैसे अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से फोटो लेंगे, क्लिक है तो कैप्चर फोटो, अपलोड फोटोग्राफ। सो यहाँ पर दो ऑप्शन है, इधर आप जो है तो आपका जो ऑलरेडी जो फोटो सेव है आपके कंप्यूटर या फोन में, तो उसको आप यहाँ पे जो है तो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वेबकैम के थ्रू, जो भी कंप्यूटर इनबिल्ट वेबकैम है आप उसके थ्रू स्कैन कर सकते हो फोटो। देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे स्टैंड सीट अगेंस्ट द व्हाइट बैकग्राउंड, तो आपको जब भी आप वेबकैम यूज करोगे या फिर फोटो, तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाली लेनी है। देन उसके बाद में इमेज मस्ट नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट और एडिशनल पीपल, तो इमेज में आपके अलावा कोई और कुछ इमेज नहीं होना चाहिए अदर पीपल्स का। अगर उसमें आ रहा है तो वो फिर आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द इमेज मस्ट कंटेन द फुल फेस, ईयर, नेक एंड शोल्डर, आपको जो ईयर, नेक, शोल्डर है आपका प्रॉपरली दिखना चाहिए फोटो में। द इमेज मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द इंट्रेंट, इंट्रेंट से नीचे जो भी पार्ट है आपका नहीं दिखना चाहिए, उतना आपका फोटो चाहिए उसमें। सो इस तरीके से आपको ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो है तो यहाँ पे फिल करनी है, जैसे सिग्नेचर हो गया। उसके बाद में आपका स्कैन 10th क्लास मार्कशीट, आपको यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट जो है तो फिल करना है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लीज अपलोड योर मार्कशीट मिनिमम 100 KB, मैक्सिमम 300 KB ओनली, जेपीईजी, जेपीजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट। तो आपके पास में तीन ऑप्शन आते हैं, जेपीजी, जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट का। तो इसमें क्या है, आप लोग 100 KB से ऊपर का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है तो 300 KB का होना चाहिए आपका फोटो, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उसका साइज रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड सेम ऐसे ही है, आपको 12th स्टैंडर्ड का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। और उसके बाद में आता है आपका आईडी प्रूफ, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, जैसे 1 2 अपलोड करा, यानी कि आपका 1 से 2 आप जो भी अपलोड करना चाहते हैं आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड योर डोमिसाइल, बर्थ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपने वहाँ पे मेंशन किया था स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते टाइम में, वो आपको यहाँ पे उसकी फोटो या फिर पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपने जॉब किया तो आपका एक्सपीरियंस का आप लेटर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपका जो भी एप्लीकेबल फीस है वो आ जाएंगी। ओपन कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 1000 रुपीज, और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो है उनके लिए, सबके लिए 900 रुपये की जो है तो फीस है। उसके बाद में आ जाएगा आपका पेमेंट मोड, तो आप पेमेंट कैसे करोगे, आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट करोगे, आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पूरा सा पढ़ लेंगे एक बार डिटेल में, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबको मार्क करना है। मार्क करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, या उससे पहले आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आपका जो भी फॉर्म का पूरा डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो जो भी मेरा फॉर्म है टोटल यहाँ पे मेरा डिटेल आ चुका है।
सो उसके बाद में आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको उससे पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है तो सबमिट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको जो है तो आपका टोटल पूरा DMER फार्मासिस्ट का जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्यूरी रहती है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।